कहीं मार्केट में किसी दुकान पे दिखा है ये? कहाँ पे? याद कीजिए कहाँ पे? सीमेंट वाली दुकान पे। नहीं बेटा वो नहीं लगाते हैं, कोई और लगाते हैं, सोचिए जल्दी से। वेरी गुड। कहाँ पे? है ना, सुनार की दुकानों पे ऐसा कुछ लोगो आप सब देखते होंगे जो सबके सब अपने अपने पोस्टरों में लगाए रहते हैं, है ना। इस पर उसका नाम लिखा होता है, नीचे लिखा होता है क्या 916 और ऐसे क्या लिखा होता है, कुछ नंबर लिखा होता है, कुछ लोग लिखे होते हैं कि यहाँ हॉलमार्क वाला सोना मिलता है। देखा है ये चीज हमने देखा होगा ना। तो बेटा जो हॉलमार्क वाला सोना होता है वो क्या होता है, एक तरीके की मार्किंग होती है सोने के ऊपर कि सोना कितने कैरेट का है ना, चांदी की शुद्धता क्या है ना, यही होता है ना। तो भारतीय मानक जो क्या बेटा, भारतीय मानक जो एक संस्था है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसका कार्य है इंडिया में यानी हिंदुस्तान में जो भी वस्तुएं आप उपयोग करते हो, क्या करते हो, कोई वस्तु आप खरीदते हो उपयोग करते हो, उन सभी चीजों का जो सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स है यानी सुरक्षा और मानक है ना, जो भी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार यदि चीजें बनाई जाएं और वो आपको मिले, उसके लिए जो संस्था कार्य करती है वो कौन सी है? ठीक है, समझ में आया। जैसे आप सोना खरीदते हैं, मान लीजिए सोने से ये बात है, ठीक है, आपने सोना खरीदा, आप क्या करते हो, किसी भी सुनार की दुकान से सोना खरीद लेते हो, है ना। पहले ऐसा ही होता था, मोस्टली लोगों को जब नहीं अवेयर होते थे तो लोग क्या करते थे, किसी भी सुनार की दुकान से सोने को खरीदते थे, फिर क्या करते थे, वो उसका पहनते थे, रखते थे, बहुत लंबे लंबे समय के लिए रखते थे, है ना। जो पुराने सोने होंगे वो शायद ऐसे सुनार की दुकानों से खरीदे गए होंगे जो शायद ऐसी जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा। तो अगर आप पुराने सोने आज के टाइम पे एक्सचेंज करोगे या आप उन्हें सोचोगे कि मैं इसे सेल कर दूं, तो हो सकता है सुनार आपके साथ आनाकानी करे, है ना। पूरा दाम देगा वो इतना जितना आपके दादी ने या मम्मी ने पे किया होगा उस समय में, क्या आज के समय में पूरा दाम देगा सुनार उसका? क्यों नहीं देगा? कोई वजह है इसके पीछे? जबकि आप तो बोल रहे हो ना कि 10 ग्राम का सोना मैंने खरीदा था कितने साल पहले, 10 साल पहले, और 10 साल बाद उसी 10 ग्राम सोने का दाम वो 8 ग्राम के बराबर दे रहा है ना। अपनी जो कटिंग वगैरह है वो सब तो मान लो कट करके जो मेकिंग चार्जेस वगैरह, फिर भी सोने की भी प्राइस वो 2 ग्राम कम दे रहा है। कोई रीजन है इसके पीछे क्यों दे रहा है कम? सोना तो ऐसा तो है नहीं सोना खराब हो गया 10 साल में, सोना तो सोना ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं सोना आपने रखा था तो 10 साल बाद वो खराब हो गया, खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई वजह है उसके पीछे? उसके पीछे वजह बेटा बस इतनी सी है कि उस पर कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मार्क या प्रूफ नहीं लगाया गया है जो ये बात साबित करे कि वो 10 ग्राम का ही सोना है ना। और इसी बात का जो सुनार होते हैं, जो लोकल छोटे आपके ज्वेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी बात का फायदा उठाते हैं और वो आप सभी के साथ क्या करते हैं, धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं। मगर अगर आपने ऐसी दुकान से खरीदा हुआ है ना, 2 ग्राम से ज्यादा है आपका सोना और आपने किसी ऐसी दुकान से खरीदा है जो भारतीय मानक ब्यूरो का जिसके पास लाइसेंस है, जो उसके अंडर आती है ना, तो आप कभी भी वहां से दुकान से खरीदेंगे सोना तो वो उस पर हॉल मार्किंग करके देते हैं 18 कैरेट 16 कैरेट, है ना। जितना भी कैरेट का वो होता है सोना उतना करके देते हैं। तो उसका फायदा क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी आप सोने को अगर एक्सचेंज करते हो या फिर कभी आपका मन कहता है कि आपको सेल करना है, तो क्या सोनार जो है आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है? क्यों? क्योंकि उस पर वो हॉल मार्क है ना। और अगर आप खुद भी चाहो चेक करना उस हॉल मार्क को, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? इस ऐप के थ्रू। ये ऐप दिख रहा है आपको, BIS केयर है, क्या कहते हैं इसे? ठीक है ना, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और आप कभी भी अपने सोने चांदी या फिर दूसरे वस्तुओं को चेक कर सकते हो। कैसे? जो आपका सोना होता है या जो भी होता है उस पर HUID नंबर लिखा होता है। क्या होता है? ठीक है ना। इस ऐप को ओपन करोगे तो देखो सबसे बीच में एक ऑप्शन दिख रहा है, वेरीफाई HUID दिख रहा है। जब ऐप ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे ओपन होके आ जाएगा, वहां पे आप अपनी डिटेल डालोगे, HUID नंबर डालोगे तो जो सोना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे क्या होगी, है ना। और फिर भी उसके बाद में अगर डिटेल नहीं आती, कोई सोना ऐसा है जिसके साथ सुनार आपके साथ फ्रॉड किया हुआ है, तो आप इस ऐप के थ्रू ही डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो। दिख रहा है नीचे? कंप्लेन पे क्लिक करोगे, अपनी प्रॉब्लम डालोगे, सुनार का नाम डालोगे वगैरह डालोगे, बाद में क्या होगा आपको टिकट ID दी जाएगी और अगर सुनार ने कुछ फ्रॉड किया है तो उसके लाइसेंस रद्द होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समझ में आया? है ना। ये कहीं पे देखा है? जी सर। गैस पर और चप्पल पर, गैस पर, फैन पर भी देखा होगा, टीवी पर होता है, फ्लाई पे होता है ना। लगभग जितनी भी वस्तुएं आप प्रयोग करते हो, है ना, लगभग जितनी भी वस्तुएं आप प्रयोग करते हो डेली यूज में, उन सभी पर ये चिन्ह होता है। दिख रहा है? जी सर। इसे पता क्या कहते हैं? किसी को पता है कुछ?
लिखा क्या है? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ये देखिए ISI, समझ में आया? इसे ISI मार्क कहते हैं, ठीक है ना, ISI चिन्ह कहते हैं, जो कि उन सभी वस्तुओं पर होता है, ठीक है ना, जो वस्तुएं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्या होती हैं? नहीं, जांची गई होती है, उन जो स्टैंडर्ड के अनुरूप होती हैं, जो मानकों के अनुरूप होती हैं, उन्हीं वस्तुओं को ये लाइसेंस दिया जाता है, ये चिन्ह दिया जाता है, उन कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है, फिर वो चिन्ह लगाती है जिससे आप समझ सको कि ये क्या है, स्टैंडर्ड के अनुरूप है, ये सही है, ये सुरक्षित है ना। उसके साथ साथ में नीचे नंबर भी लिखा होता है, CML नंबर होता है, क्या होता है? ठीक है ना। कभी भी अगर डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके या वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो? इससे क्या होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड है ना, यही है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नकली होते हैं, पता है आपको, सेम ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं फिर भी वो नकली होते हैं। जैसे सीमेंट की बात कर लो, बहुत सारी नकली सीमेंट की बोलियां करी जाती है, पता ही नहीं आपको? यस सर। इसी नाम से ही बहुत सारी फर्जी लोकल कंपनियां भी बेचती हैं, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको उसमें क्या देखना है, ISI देखना है, क्या देखना है? ISI। फिर नीचे CML नंबर लिखा होता है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, कभी आप सीमेंट की बोरी से सीमेंट उठा के देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सीमेंट सही नहीं है या कुछ भी अजीब लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड करोगे, सीधा वेरीफाई करोगे लाइसेंस डिटेल कुछ नहीं आ रही है तो सीधा क्या करोगे, कंप्लेन करोगे, है ना। समझ में आया? तो जो भी कार्रवाई होगी वो कौन करेगा? समझ में आया? है ना। तो ये ISI होता है, ये हॉलमार्क की ISI, ये नहीं देखा है? कहां पे याद कीजिए, ये नहीं देखा है किसी ने? इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे देखा है, मोबाइल पे देखा है, ईयरफोन पे देखा है, चार्जर पे देखा है, इन्वर्टर पे देखा है, बैटरी पे देखा है, टीवी पे भी देखा होगा, है ना। ये सब किस कैटेगरी की चीजें हैं? इलेक्ट्रॉनिक है ना, जिसमें क्या, इसमें विद्युत का प्रयोग होता है, वही है ना, जो बिना विद्युत के चलेंगे क्या ये चीजें। तो जो भी वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक होती हैं उनको ये चिन्ह प्रदान किया जाता है, इसे कहते हैं बेटा आर मार्क, क्या? आर मार्क कहते हैं इसे, ठीक है ना। ये चिन्ह जो होता है ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु है वो क्या है, वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चेक की गई है, प्रमाणित की गई है कि अपने मानकों के अनुरूप है ना। जैसे आप दुकान में गए, चार्जर खरीदा, सब खरीदते हो ना, चार्जर, ईयरफोन वगैरह, आप क्या कहते हो दुकानदार से, भैया ओरिजिनल रेडमी का, ओरिजिनल सैमसंग का चार्जर देना, यही कहते हो ना, हमेशा से यही कहते आए हो। लेकिन क्या इस बात का कोई भरोसा है कि वो आपको ओरिजिनल ही दे देगा? हो सकता है दे दे, ऐसा जरूरी नहीं कि ना दे, लेकिन आपके पास क्या है, आप कैसे चेक करोगे ओरिजिनल है कि नहीं है? आर मार्क देखोगे, नीचे लिखा होता है आर नंबर, ठीक है ना, BIS आर नंबर लिखा होता है, वो क्या करोगे इसी ऐप से वेरीफाई कर लोगे, पता चल जाएगा ओरिजिनल है कि फेक है ना। ना दुकानदार से आपको पूछने की जरूरत, ना कंपनी से, BIS को बता देगा। क्लियर? समझ में आया तीनों लाइसेंस? यस सर। भारतीय मानक ब्यूरो क्या करता है ये समझ में आया? सबको आया है ना? तीनों लाइसेंस समझ में आए, तीनों चिन्ह समझ में आए, है ना। तो अब हम आते हैं इस पे, अपने टॉपिक पे। किस पे? आपका टॉपिक है फिलहाल एक क्विज कंपटीशन हो रही है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो करा रहा है, स्पेशली आपके पूरे बिहार में हो रही है, लगभग बहुत सारे स्कूलों में जिले के, है ना। तो वैसे आपके जिला, क्योंकि आपका स्कूल जो है वो स्टैंडर्ड क्लब के अंदर है, किसके अंदर? ठीक है ना, हो सकता है आप सबको ना पता हो, पुराने बच्चे रहे हो। तो अभी आपका जो स्कूल है वो स्टैंडर्ड क्लब के अंदर है, तो जो भी एक्टिविटी मानक ब्यूरो कराता है वो सभी स्टैंडर्ड क्लब के जितने भी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर वो कराई जाती है। क्लियर? तो अभी क्या है कि बेटा भारतीय मानक ब्यूरो एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहा है। क्या करा रहा है? क्विज कंपटीशन, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर ये कंपटीशन कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा बेटा कि आप लोगों को जो भी क्विज होगी इसमें आप लोगों को फोन यूज करना होगा, ठीक है ना। यहाँ जरूरी नहीं आप घर पे ही हो, जब भी होगा तो आपके विमल सर हैं जो यहाँ के मेंटर हैं, उनको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, वो जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहें वो बाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं बताऊंगा कि क्या कैसे आएगा और कैसे आप पढ़ सकते हो। सब फोन यूज करते हो ना? वो बता दूंगा PDF डाउनलोड करके कैसे आप पढ़ सकते हो, जब बाद में जब भी एग्जाम होगा, और फिलहाल अभी नहीं होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो। क्लियर? ठीक है ना। ठीक है, और नीचे ये लर्निंग साइंस फायर स्टैंडर्ड, इनके पास भी है,